तुमने कर्मा का नाम तो 1000 बार सुना होगा, है ना? पर कभी सोचा है तुम्हारा जीवन आज जो भी है वो तुमने खुद लिखा है। हर रिश्ते का उठना और टूटना, हर अपॉर्चुनिटी का आना या हाथ से निकल जाना, हर बार जब तुम कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब किसी और की वजह से नहीं, ये सब तुम्हारे खुद के कर्मों का परिणाम है। लेकिन ये बात कहना आसान है पर समझना मुश्किल, क्योंकि हमने कर्मा को एक गॉड एज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम बना दिया है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे सिर्फ पंडित समझते हैं, लेकिन सच ये है कि भगवत गीता में कर्मा कोई फैंटेसी नहीं, एक लिविंग फॉर्मूला है, एक साइंस जो एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे तुम उसे बदल सकते हो। सोच के देखो, अगर तुम अपने कर्मों को समझने लग जाओ तो क्या तुम अपनी जिंदगी के मास्टर नहीं बन सकते? आज की इस वीडियो में हम भगवत गीता के रौद्र रूप को समझेंगे। ना कोई ओवर फिलॉसफी, ना फेक पॉजिटिविटी, सिर्फ सच जो तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करेगा और तुम्हें अपना कर्म योगी बनाने का मार्ग दिखाएगा। तो चलो कर्मा के इस कॉस्मिक डांस को समझना शुरू करते हैं, जहां हर कदम, हर सोच, हर नियत तुम्हारा भविष्य लिख रही है। कर्मास कोर प्रिंसिपल्स, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखो, तुम जब कोई काम करते हो, चाहे वो किसी को खुशी देना हो या दर्द, चाहे वो किसी की मदद हो या इग्नोर करना, तुम बस काम नहीं कर रहे, तुम एक बीज बो रहे हो। और हर बीज चाहे अच्छा हो या बुरा, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में फल बनकर जरूर लौटता है। यही है कर्मा का पहला और सबसे बेसिक प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है, वैसे ही कर्मा हर एक्शन का रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में वापस भेजता है, कभी तुरंत, कभी देर से, कभी वैसे ही, कभी नए रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा कल बनाता है। पर सिर्फ काम करना ही कर्म नहीं होता, तुम्हारी नीयत भी कर्म होती है। तुमने किसी की हेल्प की, शो ऑफ के लिए की या सच में निष्काम भाव से की, वो भाव, वो इमोशन भी कर्म है। गीता के चैप्टर 4 श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि क्या है कर्म, क्या है विकर्म और क्या है अकर्म, क्योंकि कर्मा का ज्ञान बहुत गहरा है, इसकी गति समझना आसान नहीं है। देखो, पहला है कर्म, जो काम हम नियम, ईमानदारी और धर्म के साथ करते हैं वो ही कर्म है। जैसे अपना फर्ज निभाना, सच बोलना, किसी की हेल्प करना, ये सब कर्म के अंदर आते हैं। दूसरा है विकर्म। विकर्म वो गलत काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन हम फिर भी करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी के लिए बुरा सोचना या उन्हें दुख तकलीफ देना, ये सब विकर्म के अंदर आता है। तीसरा है अकर्म। ये वो काम होते हैं जो हम सिर्फ भगवान की खुशी के लिए करते हैं, बिना किसी लालच, बिना किसी फल की चिंता के। ऐसे काम हमारे ऊपर कोई कार्मिक बर्डन नहीं छोड़ते। ऐसे कर्म हमें अंदर से आजादी का एहसास देते हैं।